महाराज जी, बचपन से श्री हनुमान जी महाराज की वीरता एवं बुद्धिमत्ता की अनेकों कथाएं सुनते हुए उनमें अपार श्रद्धा हो गई। बचपन में जहां उनकी छवि एक सुपर हीरो की तरह रही, तो अब उन्हें अपना सदगुरु माना है। महाराज जी, अब जब हम रामचरितमानस एवं रामायण जी के विभिन्न खंडों का अध्ययन करते हैं और जब कोई ऐसा प्रसंग आता है जहां रावण द्वारा श्री हनुमान जी पर प्रहार किया जाता है या उन्हें मूर्छा आती है, तो बड़ा दुख और आश्चर्य होता है। महाराज, क्यों दुख आश्चर्य होता है? अगर हनुमान जी भगवान के भक्त हैं तो वो भी तो जय विजय पार्षद है। किसका है प्रश्न? किसका? तो जय विजय पार्षद, उनके मूल में जाइए, वो भी भगवान के जय विजय पार्षद हैं। हाँ, भगवान के इशारे पर वो ये लीला करने आए हैं। रावण कोई साधारण थोड़ी है, वो तो जय विजय है। भगवान का पराक्रम प्रकाशित करने के लिए भगवान की ही भुजाएं हैं वो रावण कुंभकर्ण, भगवान के ही तो पार्षद हैं। वो भगवान के पार्षद है, जैसे हनुमान जी भगवान के पार्षद है, ऐसे वो जय विजय भगवान के पार्षद है। भगवान और भगवान के पार्षद में किंचित मात्र अंतर नहीं है। वो साधारण नहीं है, वो लीला कर रहा है, क्योंकि भगवान से युद्ध करने के लिए त्रिभुवन में केवल भगवान है, दूसरा कोई है नहीं। तो भगवान ने अपने ही जोड़ के पार्षदों को तैयार किया। वो ऐसे पार्षद हैं, वहां ये नहीं कि अरे प्रभु हम आपको कैसे, अगर वो आदेश कर दें कि मार मेरे घुसा, तो उसी समय मार देंगे वो, और ऐसे ही हो रहा है। भगवान ने कहा तुम्हें वैर करना है हमसे, बिल्कुल ऐसे शत्रुवत, तो उनका मरते दम तक कभी प्यार नहीं दिखाऊंगा। तो अंतिम समय रावण क्या बोल रहा है जानते हो? कहां राम रन हतो पचारी। जब अंतिम हो रहा है तो क्या शब्द निकला था? हा राम कह के नहीं, कहां राम, बोल वो भी रहा है राम, कहां राम रन हतो पचारी, क्योंकि भगवान का वचन उनका जीवन है। वो ऐसे पार्षद नहीं, भगवान के हुक्म पर वो भगवान को भी। और देख लो, उनकी बात छोड़ो, भीष्म पितामह जी महाभागवत हैं, महाभागवत श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्यार करने वाले। और जब युद्ध पक्ष में अर्जुन इधर और भगवान के विपक्ष में भीष्म जी, तो बाण भगवान के भी मारते हैं कि नहीं मारते हैं? ये हैं पक्के पार्षद। जो निजी पार्षद होता है तो ये निजी पार्षद है। तो हनुमान जी को कोई जीव गिरा सकता है? कोई जीव गिरा सकता? साक्षात रुद्र हैं। भीम जी ने जब हनुमान जी से कहा कि पूछ हटा लो, तो कहा मैं बूढ़ा बानर, तुम ही हटा दो। जब पुष्प लेने जाते हैं तो उनका मान जाओ मेरी बात, नहीं तो अगर हमने पूछ में हाथ लगाया तो तुम्हें पूछ से उठा के फेंक देंगे, बूढ़े हो हाथ पैर तो वह टूट जाएंगे। तो उनका इतनी गुस्सा नहीं की जाती है, उठा दो, पड़े हैं तो पड़े हैं। एक हाथ से उठाया, दोनों हाथ लगाए, पूरी ताकत लगा दी। हनुमान जी महाराज की तरफ देखने लगे, कहने लगे आप कोई विशिष्ट देवता या मेरे बड़े भ्राता पवन पुत्र हनुमान हो सकते, दूसरा नहीं, क्योंकि पूरी ताकत लगा दी और पूछ नहीं उठा पा रहे। तब उन्होंने मुस्कुरा के कहा आगे जो है सिद्धों का गढ़ है, तुमसे कोई अपराध बन सकता है, इसलिए मैं रोकने। तब वहां उन्होंने कहा कि मुझे आपका रूप देखना है, वो जो लंका में, उनका तुम नहीं देख पाओगे। प्रभु अपना जान करके हमारी प्रार्थना में वो रूप देखना चाहता हूं जो लंका दाह के समय आपने अट्टहास कर गरजा कप बड़ लाग आकाश। तो हनुमान जी देखते देखा सा विकराल के भीम जी थर थर कांप रहे थे। भीम जी जो पवन पुत्र वो भी है, तो जीव कोई हनुमान जी को घूंसा मार सकता है? किसी जीव के मारने से हनुमान जी मूर्छित हो सकते हैं? नहीं नहीं, वो भगवान के पार्षद हैं, जय विजय, जो भगवान से लीला करने के लिए वैर पक्ष लेकर के आए। जैसे हमें स्वांग करना हो, हम तुम मिल करके कि तुम्हें वैर का, तो अब स्वांग में तुम कभी ये थोड़ी दिखाओगे कि भाई पूज्य हैं, बड़े हैं। नहीं, तुम स्वांग में तो वही दिखाओगे जो हमारा आपका तय हुआ है कि तुम्हारा डायरेक्टर ने बोला है तुम्हें वैर दिखाना है। हम दोनों बैठ के एक ही जगह नाश्ता करेंगे, लेकिन जब मंच में पहुंचेंगे तब तुम पूरा कट्टर वैर का तो वही कर रहे हैं। मंच में तैयारी वैकुंठ में हुई थी और यहां आकर के स्वांग हुआ। भगवान राम और रावण ये निज पार्षद हैं भगवान के, जय विजय, और भगवान तो सच्चिदानंद है ही। तो हनुमान जी महाराज और रावण में जो युद्ध की लीला दिखाई गई, तो अगर मूल में देखोगे तो शोक नहीं होगा। भला राम जी से युद्ध करने के लिए कोई साधारण सामने आएगा? असाधारण योद्धा, असाधारण योद्धा है। कुंभकर्ण, रावण, ये सब भगवत स्वरूप है, ये जय विजय है। लीला के लिए नाट्य मंच जगत है, जगन नाटक वैभवा, और वो स्वांग कर रहे हैं।
अब आप समझ रहे हो ना? हाँ, हनुमान जी को कोई परास्त कर दे ऐसा जीव ही नहीं सृष्टि में, वो तो शिव स्वरूप है। तो उसी कोटि का स्वांग करने वाला कोई ऐसा कर सकता है तो जय विजय भगवान के पार्षद है, इसलिए वहां शोक नहीं कर रहा है। अगर आरती रामायण की होती है ना तो रावण की भी होती उसी में, नहीं होती? रामायण की आरती हो रही है तो उसमें है ना रावण, रामचरित है तो रावण चरित्र भी है कि नहीं है? राम है तो रावण का भी है ना, तो दोनों की हो रही ना आरती, एक ही की हो रही, क्योंकि नाट्य मंच पर उसी का वैभव है। जगन नाटक वैभवा, वही खेल रहा है, दूसरा कोई नहीं है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, वही खेल रहा है। तो इसमें शोक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रभु का वो भी तो पार्षद है। आप जानते हैं ना वो पार्षद है? हाँ, तो बस जैसे हनुमान जी पार्षद है, जैसे वो जय विजय पार्षद है। भगवान के निज जन है, पर वैर का ऐसा दूसरा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। जिस समय खरदूषण का वध हुआ और सूचना पहुंची, समझ गए आ गए प्रभु, आ गए प्रभु। खरदूषण मोशम बलवंता, मार सके को बिनु भगवंता, आ गए प्रभु। अब बिल्कुल कट्टर रोल कर रहा है, और उस जो राम जी की बड़ाई करता तो समझ जाते कि ये हमारे पक्ष में नहीं रहेगा, बैर पक्ष का निर्वाह नहीं कर पाएगा, वही भिजवा देते। चल खिचड़ी नहीं बनना, सीधे वहीं चल, तू उनका पक्ष ले चलकर, मैं वैर पक्ष में। जिसने राम जी की बड़ाई की उसके विरोध, क्योंकि वैर पक्ष का स्वांग करना कहीं भी इतना, जहां मंदोदरी कहे 20 बार कैलाश को उठाया, उन भुजाओं पर विश्वास नहीं, एक मनुष्य की तरफ तू राम राम जा को होता वैर पक्ष, पूरे जीवन भर वैर पक्ष निर्वाह किया। जब धनुष यज्ञ में गया था ना, तो अजगौ को भगवान शिव का धनुष है, प्रणाम किया और राम जी की तरफ देखा। अजगौ को उठाने की चेष्टा नहीं की रावण ने, प्रणाम करके और राम जी की तरफ देखा, वो मानो नेत्रों से निमंत्रण दे रहा है कि मैं तुम्हें यहां अजगौ उठाने नहीं आया हूं, निमंत्रण देने आया हूं। महाराज, हमारा आपका जो स्वांग तय है उसकी याद रखना, और इन्हीं को निमित्त बना करके हमारा आपका स्वांग पूरा होगा। तो जानकी जी का अपहरण करके ले जाता है, लेकिन जब अपहरण करता है तब आप उस समय के प्रसंग में देखना, सीता चरण बंदी सुख माना, सिया जी के चरणों में प्रणाम करके बहुत आनंदित होकर के फिर सीता जी को उठा के ले, वैर का पक्ष पूरा निर्वाह कर रहा है। वो भगवत पार्षद है, धन्य है। किसी भी तरह से भगवान से चित्त वृत्ति का जुड़े रहना धन्य हो। हम लोग तो ना वैर से ना प्रेम से, किसी तरह प्रभु का चिंतन नहीं, बस विषयों के चिंतन में, संसार के चिंतन, वो काम भाव से, क्रोध भाव से, लोभ भाव से, मोह भाव से, किसी भी भाव से वृत्तियां सच्चिदानंद में जुड़ जाएं तो उसे सच्चिदानंद की प्राप्ति होती है। तो भाव आपका बहुत सुंदर है, वहां दुख की कोई गुंजाइश नहीं है। लीला का परिचय पात्रों का अगर हो जाए तो आनंद आने लगे। जैसे कोई नाटक चल रहा है और परिचय हो तो ज्यादा आनंद नहीं आएगा, और एक ही से परिचय हो तो थोड़ा आनंद आने लगेगा, पर पूरा आनंद तब आएगा जब पूरे पात्र से परिचय हो। तो पूरी राम लीला के जितने पात्र हैं वो पहले से चयन किए हुए सब दिव्य हैं, कोई साधारण नहीं है, सब दिव्य हैं। तो एक दूसरे की लीला में जैसे सुग्रीव जी का स्वामित्व तो हनुमान जी स्वीकार करते हैं ना, सुग्रीव जी जैसा आदेश करते हैं वैसा हनुमान जी कर रहे नहीं। क्या हनुमान जी हैं और क्या सुग्रीव जी हैं? अब विचार करके देखो, सुग्रीव जी कहीं किसी पसंगे में नहीं आते, हनुमान जी की किसी भी उसमें नहीं आते, बल विक्रम बुद्धिमत्ता भगवान की भक्ति ईश्वर किसी में नहीं आते, पर आदेश करते हैं सुग्रीव जी और हनुमान जी उसका पालन करते हैं। ये हमें देखना है कि लीला पात्र जितने भगवान के हैं वो सब लीला कर रहे हैं और सब भगवत स्वरूप हैं। विक्रम बल में जब हम नाप करते हैं तो जैसे भगवान अमोघ शक्ति संपन्न है, वैसे अमोघ शक्ति संपन्न हनुमान जी महाराज हैं। उनको कोई मूर्छा दे दे, जय गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जानकी जी से वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी महाराज कहते हैं ना, माता प्रभु ने आज्ञा नहीं करी, नहीं आपको पीठ में अभी बिठालता
और इसके 10 मुंह थप्पड़ से तोड़ करके इसको बंदी बना के इसको रानियों सहित भगवान के चरणों में डाल देता। अभी पूरी लंका को अकेले विध्वंस करके इसके 10 मुंह थप्पड़ से तोड़ के रावण के, और आपको पीठ में बैठाल के ले जाए। लेकिन प्रभु ने आदेश नहीं किया, इसलिए मात्र संदेश आपका पहुंचाएंगे और स्वयं प्रभु आएंगे और उनकी जय जयकार होगी और वो आपको ले जाएंगे। तो हनुमान जी महाराज तो अद्वितीय है, हनुमान जी अद्वितीय है, क्योंकि शिव ही तो है ना, और शिव और भगवान श्री राम यह भेद है, एक ही है। वो उनको गुरु इष्ट मानते हैं, वो उनको गुरु इष्ट मानते हैं। नहीं, अगर हनुमान जी ऐसे चरण तो राम जी ऐसे रामेश्वर की स्थापना करके आराधना कर रहे हैं। तो हमें लीला पात्रों को समझकर दुखी नहीं होना, हमें आनंदित होना, मेरे प्रभु की लीला हो रही है।